गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सियासा-पैक्टन रूल की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सियासा-पैक्टन रूल और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आगामी एलडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है, हमें नियमों के लिए जागरूक रहना चाहिए क्योंकि नियम की जानकारी हमें कहीं ना कहीं नीडर बनाती है और उसके अगर यदि हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए हमारे दिमाग में डर भी पैदा करती है। इसका मतलब यह है कि नियमों की जानकारी हमें डिसिप्लिन्ड बनाती है। तो इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक्ट, रूल और सेक्शन में अंतर जान लेते हैं, उसके बाद हम फिर सियासा-पैक्टन रूल की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्ट का सबसे पहले क्या होता है, ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट जिसको मसौदा या प्रारूप भी बोलते हैं। प्रारूप, इसमें किसी उस एक्ट से संबंधित कुछ गाइडलाइंस होती है और कुछ उसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही ये प्रारूप पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है ये ड्राफ्ट बन जाता है क्या? बिल। हिंदी में इसको विधेयक बोलते हैं। विधेयक, यहाँ पे पार्लियामेंट में अपर एंड लोअर हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होती है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पे। यदि ये दोनों हाउसेज में पास हो जाता है और राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो ये बिल बन जाता है क्या? यहाँ पे बन जाता है ये एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि किसी एक्ट को या अधिनियम को बनाया क्यों जाता है? या तो कानून के किसी पहलू को लागू करने के लिए, या किसी पहलू को संशोधित करने के लिए, या फिर कानून में नए पहलू को जोड़ने के लिए एक्ट बनाया जाता है। यह भी कानून का एक तरीके से कानून का हिस्सा होता है। इसके बाद आता है क्या? रूल क्या होता है? ये जो एक्ट बना है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको लागू कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया होती है रूल में। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? इसमें होता है हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्ट को लागू कैसे करना होता है, उसका प्रोसीजर होता है किसमें? रूल में। इसको बनाया किसके द्वारा जाता है? ये जिस तरीके से अधिनियम बनाया जाता है ये उस तरीके से नहीं बनाया जाता है, इसको गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाती है। गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्या मतलब है? यहाँ पे संबंधित एक्ट्स के विशेषज्ञों के द्वारा बनाया जाता है जो उच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? सेक्शन क्या होता है? ये एक्ट के किसी विशेष पार्ट के विशेष हिस्से के बारे में बताता है, उसको एड्रेस करता है किसी विशेष हिस्से को। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसका 123 सेक्शन 123 क्या कहता है? सेक्शन 123 क्या कहता है कि दुपहिया चालक को हेलमेट पहनना कंपलसरी है। तो ये क्या, उसकी सेफ्टी को एड्रेस कर रहा है ना, सेफ्टी और हेलमेट के, दुपहिया वाहन के चालक को एड्रेस कर रहा है एक तरीके से, है ना। दूसरा एग्जांपल है 185 ये क्या कहता है कि शराब पीकर व्हीकल चलाना या ड्राइव करना पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये ड्राइविंग के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से जो सेक्शन होता है वो एक्ट को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है एक तरीके से। समझ में आया? अब इसमें यहाँ देखो, एक्ट क्या है? एक्ट कानून का हिस्सा है, इसका हमने बता दिया किस लिए बनाया जाता है। रूल इस एक्ट को लागू करने की एक तरीके की प्रक्रिया है, और सेक्शन क्या है? उसको एक्ट को ब्रेक डाउन करता है, उसके एक्ट के किसी विशेष हिस्से को एड्रेस करता है वो। समझ में आया? अब इनके सबसे ऊपर कौन है? इनके सबसे ऊपर है लॉ मतलब कानून का अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो कानून एक तरीके से स्मूथ फंक्शन के लिए सरकार को, और सरकार किसी देश को और देश के व्यक्तियों को स्मूथली फंक्शन करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। समझ रहे हो?
अब ये जो कानून होते हैं इनको डायरेक्ट शक्तियां कहां से मिलती है? इनको मिलती है संविधान से, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से। लॉ को जो डायरेक्ट शक्तियां मिलती है वो संविधान से मिलती है, और एक्ट को शक्तियां जो मिलती है वो मिलती है किससे? कानून से, लॉ से मिलती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसको मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूं। क्या है कि क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है? ये जैसे लॉ बहुत तरीके के होते हैं, इंटरनेशनल लॉ, सिविल लॉ, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसी तरीके से क्रिमिनल लॉ है। ये क्या है? आपराधिक मामलों के बारे में है। इसका आईपीसी क्या हुआ? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, पिनल कोड, ये किसके बारे में बताता है? ये क्रिमिनल लॉ का एक्ट हुआ, क्या? आईपीसी। ठीक है, और यहां पे फिर आ जाता है रूल। रूल मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रक्रिया होती है कि भाई किसी भी एक्ट को लागू किस तरीके से किया जाता है। वैसे तो इसकी सीआरपी अलग से, सीआरपीसी है। उसके बाद आता है सेक्शन। सेक्शन क्या है? कैसे ये एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन, पहले क्रिमिनल लॉ हुआ, फिर आईपीसी उसका एक्ट हुआ, रूल उसका प्रोसीजर हुआ कैसे अप्लाई होगा, और सेक्शन क्या होगा? किसी विशेष, किसी अधिनियम के विशेष हिस्से को एड्रेस करता है। जैसे 302, 302 ये किसको एड्रेस करता है? ये मर्डर को एड्रेस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? लॉ आता है, उसके बाद एक्ट आता है, फिर एक्ट कैसे अप्लाई होता है उसका प्रोसीजर आता है, और उसके बाद फिर उसका सेक्शन आता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? अब इसको हम सीआईएसएफ के साथ जोड़ के देख लेते हैं कि ये सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल में किस तरीके से हमें नजर आएगा। यह है यहाँ पे सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल। अभी एक्ट का आपको एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। देखिए एक्ट किस तरीके से, एक सैंपल समझते हैं यहाँ पे। ये क्या है? ये एक्ट है, एक्ट का, सीआईएसएफ एक्ट का फर्स्ट पेज ये क्या कहता है? डायरेक्टर ये कहता है डायरेक्टर जनरल द हेड ऑफ द सीआईएसएफ अपॉइंटेड एज ए पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। ये क्या कह रहा है कि भैया ये मोटा मोटी बताता है। एक्ट क्या है कि किसी भी चीज डिटेल नहीं बताता, उसमें बहुत सारी डिटेल नहीं होती, सिर्फ मोटा माटी बताता है। ये मान लो आप देसी भाषा में। ये कहता है कि सीआईएसएफ का एक डायरेक्टर जनरल होगा, जिसको हमें पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्शन 4 पढ़ना पड़ेगा। एक्ट में क्या बताया?